रात के 2 बज चुके थे। पहाड़ में इतनी ठंड थी कि सांस लेते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था और जंगल की सुनसान सड़क पर वो अकेला चल रहा था। एक ऐसी सड़क जहां पे लोग दिन में चलने से भी डरते हैं। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कदमों की आहट वो साफ तरीके से सुन रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, सिर्फ घना जंगल और काफी सारा अंधेरा। तभी उस कोहरे के उस पार उसे एक आकृति दिखाई दी, एक छोटे बच्चों की आकृति जो स्कूली यूनिफॉर्म पहने हुए था। वो बच्चा जंगल की तरफ चल रहा था, लेकिन बिना सिर के। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक जगह है, नाम है कुर्सियांग। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर यानी कि लगभग 3.5 से 4000 फीट है और वहाँ बसा हुआ है एक हिल स्टेशन, चाय के बागान, पुरानी ब्रिटिश इमारतें और घने देवदार के जंगल। दार्जिलिंग से बस 30 किलोमीटर दूर टॉय ट्रेन की पटरियाँ, धुंध में डूबे पहाड़, पुराने पत्थर के मकान, और ये जगह किसी सपने से अलग नहीं लगती। लेकिन इसी कुर्सियांग में एक जगह है डाउ हिल, घने जंगलों में बसी हुई एक पहाड़ी। दिन के वक्त भी ऐसी लगती है जैसे सूरज की रोशनी यहाँ कभी पहुँची ही नहीं। नम ठंडी हवाएं, पेड़ों की सरसराहट और एक अजीब सी उदासी जो माहौल को और भी उदास बनाती है। लेकिन जितने भी पर्यटक यहाँ पे आए हैं, चाहे वो फिर सैलानी हो या कोई व्लॉगर, सबको स्थानिक लोगों ने एक ही बात कही है कि डाउ हिल के जंगल में अकेले मत जाना। इस इलाके में एक पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल भी है, विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। पत्थर की ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे और लकड़ी की सीढ़ियाँ और हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल। इस स्कूल के बारे में लोग कहते हैं कि जब सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल बंद होता है तब यहाँ से आवाज़ें आती है जैसे बच्चे दौड़ रहे हो, हंस रहे हो और हल्की सी फुसफुसाहट और कभी कभी एक लंबी और ठंडी चीख। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डाउ हिल की वो कहानी जो उस रात हुई जब एक लड़का यहाँ आया था। उसने जो देखा कोई नहीं जानता। अर्जुन शर्मा, 25 साल का एक नौजवान। ये कहानी उसी की है। दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में नौकरी, लेकिन उसे छुट्टियों में ट्रैवल ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अर्जुन हमेशा यही चाहता था कि जब भी छुट्टियां हो मैं अलग अलग जगह पे जाके वहाँ के ब्लॉग बनाऊं, जैसे आजकल हर नौजवान करता है। लेकिन अर्जुन की एक खासियत थी, वो हमेशा डरावनी और भूतिया जगह चुनता था जिनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ प्रचलित हो। किसी दोस्त से या ऑनलाइन उसे डाउ हिल के बारे में पता चला था। तब उसने सोचा ये वही कंटेंट है जो इसके चैनल को वायरल कर देगा। लेकिन छुट्टी नहीं थी। बॉस ने कहा तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं सुबह की ट्रेन से वहाँ जाऊँगा और शाम को फ्लाइट से लौट आऊँगा। रात भर कोई हॉस्टल वगैरह बुक नहीं करूँगा। रात भर डाउ हिल के जंगलों में व्लॉग बनाऊँगा और सुबह लौट के आऊँगा, जैसे अक्सर आजकल लड़के करते हैं। लेकिन इस बार उसका दोस्त राहुल उसके साथ नहीं आ पाया। लेकिन अर्जुन यह मौका खोना नहीं चाहता था। अर्जुन ने सोचा ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, ऑटो वाले ने उसे रोका। ऑटो वाले ने पूछा आपको कहाँ जाना है, इतनी रात गए? अर्जुन ने कहा मुझे डाउ हिल जाना है। ऑटो वाले ने उसे सर से पैर तक देखा। बोला भैया पागल हो गए हो, इतनी रात गए डाउ हिल क्यों जाना चाहते हो? वहाँ पे रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। हालांकि ऑटो वाला उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था तो उसे सोहबत भी मिल गई। लेकिन उसने कहा कि आप भैया वहाँ मत जाइए। लेकिन अर्जुन ने ये बात सुनी नहीं। उसने कहा भाई आपको जाना है तो बोलो, नहीं तो मैं दूसरी ऑटो कर लेता हूँ। ऑटो वाले ने सोचा ठीक है भाई, तुम्हें आना है तो चलो। तो वो उसे साथ में लेके गोश्त हंटिंग पे चला गया। ऑटो वाले ने फिर उससे कोई बातचीत नहीं की, बस चुपचाप चलता रहा। रास्ते में जब जंगल पहुँचे, ऑटो वाले ने एक बार मिरर में देखा और उसे कहा जो भी यहाँ रात को आता है वो वापस या तो मरा हुआ आता है, नहीं तो हमेशा के लिए डरा हुआ।
अर्जुन ने उसे हंसकर बाय बोल दिया। वो इन सब बातों में यकीन नहीं करता था। अर्जुन अकेला था। वो जंगल के एंट्रेंस पे जैसे ही पहुंचा, रात के 11:30 बजे थे और वो अपना कैमरा लेके आगे चल पड़ा। रिकॉर्डिंग शुरू थी। जंगल में घुसते ही उसे पहले महसूस हुआ एक अजीब सा उदास माहौल। उसके कंधे भारी हो गए और जैसे ही उसने सांस ली तो उसे सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हुई। ऊंचाइयों में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन वहाँ के हवा में एक अजीब सा भारीपन था जो अर्जुन ने तुरंत महसूस किया। कैमरे पे ये सब उसने बोलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत भारी हो चुकी थी। पता नहीं क्यों वो बहुत डजी फील करने लगा और उसका फ़ोन भी बंद हुआ। जब वो स्टेशन पे उतरा था तो उसने अपने फ़ोन की बैटरी चेक की थी। वो लगभग 67% थी, लेकिन फिर भी अर्जुन का फ़ोन अचानक बंद हो गया। वो ये बात समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो चलता रहा। लेकिन वहाँ आके उसे पता चला कि यहाँ पे तो कोई नेटवर्क नहीं है। हालांकि ये उसे मालूम होना चाहिए था कि पहाड़ों में अक्सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्जुन आगे चलता रहा। उसने देखा कोई मैप काम नहीं कर रहा है, सारे मैप ऑफलाइन हो गए हैं क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तभी उसे एक अजीब तरह की आहट सुनाई दी। वो रुका, लेकिन फिर उसने सोचा कि हवा होगी और वो आगे बढ़ गया। लेकिन आगे उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली थी। वो अनजाने में एक ऐसे रास्ते पे चल गया था जिसे लोग वहाँ के स्थानीय लोग, लोकल लोग द डेथ रोड कहते हैं। स्कूल से पास से निकल के वो रास्ता सीधा फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ जाता है। इस पूरी रोड को डेथ रोड के नाम से जाना जाता है कुर्सियांग में। एक घुमावदार और संकरा रास्ता, दोनों तरफ इतने घने पेड़ जैसे दिन में भी वहाँ गुफाओं जैसा वातावरण लगता है और टॉर्च की रोशनी भी 5 मीटर के आगे नहीं बढ़ती। हालांकि अर्जुन के पास टॉर्च थी, लेकिन उसकी बैटरी भी लो पड़ चुकी थी। अर्जुन ने कैमरे पे ये बात रिकॉर्ड की कि ये वही रास्ता है जिसे डेथ रोड कहा जाता है और वो आगे बढ़ा। फिर वो अचानक से रुक गया। एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कदमों की आवाज़। इतनी रात गई, जंगल में कौन होगा, अर्जुन ने सोचा। लेकिन वहाँ कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन आगे थी सिर्फ धुंध, पेड़ और घना अंधेरा। अर्जुन ने कैमरे पे रिकॉर्ड किया। ओके गाइस, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन शायद कोई जानवर हो सकता है। जंगलों में अक्सर कई जानवर रात को निकलते हैं। वो आगे बढ़ा 10 कदम, 20 कदम और तभी रुका। उसने एक अजीब सी बात नोटिस की थी कि जब भी वो चलता है तभी कदमों की आहट आती है और जब वो रुकता है तो कदमों की आहट रुक जाती है। उसने सोचा ये मेरे ही कदमों की आहट तो नहीं है, लेकिन ये बात उसने बिल्कुल ही बिना आवाज़ किए चल के भी नोटिस की। तब वो थोड़ा डरा और अचानक वो दौड़ने लगा और आवाज़ भी उसके पीछे दौड़ने लगी। दौड़ने की आवाज़ उसको साफ सुनाई दे रही थी। वो एक पेड़ से अपनी पीठ टिका कर खड़ा हो गया और कैमरा अभी भी चल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और धुंध में और टॉर्च में उसकी सांस से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी और भी डरावना माहौल बना रही थी। अचानक सन्नाटा छा गया और धुंध में उसे टॉर्च की धुंधली रोशनी में 15 से 16 मीटर आगे एक आकृति दिखाई दी, छोटे बच्चे जितनी। स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा, यही यूनिफॉर्म था, नीली पट्टे वाली सफ़ेद शर्ट। वो चल रही थी सड़क पर जंगल की तरफ और उसका सर नहीं था। उसके धड़ पे कुछ नहीं था। वह आकृति बिना सर के ही आगे बढ़ रही थी। ये माहौल इतना खौफनाक था कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस हलक में अटक गई। अर्जुन ने उस हालत में भी अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। वो उसके हाथ इतने थरथरा रहे थे कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वो आकृति उसके तरफ बढ़ी। बिना सर की वो आकृति उसके तरफ जब भी बढ़ने लगी, अर्जुन की हालत खस्ता हो गई। उसका कैमरा भी बंद हो गया। अर्जुन जोर से भागने लगा। वो रास्ता नहीं जानता था, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैप भी ऑफलाइन था। जहाँ उसको रास्ता मिला उस रास्ते में वो बेतहाशा दौड़ने लगा।
और अचानक उसे फॉरेस्ट ऑफिस का वो गेट दिखा जहाँ पे वो सड़क खत्म हो रही थी। जैसे तैसे उसने वो गेट खोला और अंदर की जो एक कॉटेज थी उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो कॉटेज लकीली वॉचमैन की थी और वॉचमैन अंदर ही बैठा था। अर्जुन ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वॉचमैन ने हड़बड़ाहट में अपनी टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने उसे अर्जुन दिखा, पसीने से लथपथ और चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एक्सप्रेशन लिए हुए। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो चुका था, जैसे उसके शरीर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। अर्जुन बस इतना ही कह पाया, वो लड़का जंगल में बिना सिर के। वॉचमैन ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और कहा, ये देखने वाले अब पहले नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं। आपको किसी ने बताया नहीं कि उस जंगल में जाना मना है। वॉचमैन ने उसे अंदर लिया, उसे चाय पिलाई और उसे कहा, अब आप यहीं पे ठहरिए, बाहर मत निकलिए, सुबह देखेंगे। थोड़ा होश आने के बाद अर्जुन ने चाय पी और उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा, अच्छा महसूस होने लगा। तब उसने वॉचमैन से पूछा, ये सब क्या है? मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन जो मैंने अपने आंखों से देखा है उसे झूठ कैसे मानूं? वॉचमैन ने कहा, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। ये लड़का अक्सर लकड़हारों को यानी वुड कटर को दिखता है, बिना सर के स्कूल यूनिफॉर्म में। कोई नहीं जानता वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन कई दशकों से उसकी कहानियाँ इस जंगल में फैली हुई है। पुराने लोग कहते हैं कि वो लड़का विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल का स्टूडेंट था। किसी हादसे में उसका सर धड़ से अलग हो गया था और वो कभी नहीं मिला। उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार बिना सर के ही कर दिया था। तब से उसकी आत्मा अपने सर के तलाश में घूमती है और वो स्कूल जो सर्दियों में बंद होता है, तब वहाँ से भी इस लड़के की आवाज़ें आती है, कदमों की, हंसी की, जैसे वो बच्चा यहाँ से कहीं गया ही ना हो। वॉचमैन ने कहा, इस जंगल में जो हवा है वो इंसानों के दिमाग पर एक अलग असर करती है और कुछ लोग यहाँ आकर हमेशा के लिए उदास हो जाते हैं और कुछ लोग उस बच्चे को देखकर पूरी ज़िंदगी उस डर को अपने मन से निकाल नहीं पाते और हमेशा के लिए अब उनकी ज़िंदगी मानसिक तौर पर बदल जाती है। और कुछ लोगों को ऐसा ख्याल भी आता है जैसे वो जंगल उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो, बुला रहा हो। रात के लगभग 4 बज गए। तब अर्जुन ने सोचा, उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, बाहर जाके देखता हूँ क्या हुआ है। वॉचमैन ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अभी नहीं, जब तक सूरज की पहली किरण नहीं आती वो सड़क कभी खाली नहीं होती। उस सड़क पे बस वो लड़का ही नहीं बल्कि कई आत्माएं घूमती है, लेकिन आपको सिर्फ वो लड़का ही दिखाई दिया है। अर्जुन चुप हो गया। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हुए और उसने खिड़की से बाहर देखा और खिड़की से अंधेरे में, जंगल की धुंध में उसे फिर से वही आकृति दिखाई दी, बिना सर का वो लड़का, वही यूनिफॉर्म, वही चाल, लेकिन इस बार यह आकृति रुकी हुई थी, जैसे इंतजार कर रही थी अर्जुन का। अर्जुन ने वॉचमैन की तरफ देखा। वॉचमैन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इतने सालों की प्रैक्टिस ने उसने सीख लिया था कि इन सब चीज़ों को देखना मना है। अर्जुन ने खिड़की से नज़र हटाई, कैमरा निकाला, ऑन किया, लेकिन कैमरे पे कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक जंगल की तस्वीर उभर रही थी। वो लड़का कैमरे में दिख नहीं रहा था, लेकिन हालांकि अर्जुन उस लड़के को देख पा रहा था। और रात की वो फुटेज जो अर्जुन ने डरते डरते भी रिकॉर्ड की थी, उसमें भी कुछ नहीं था, बस घना जंगल, कोहरा और धुंध। और एक लास्ट फुटेज में अर्जुन ने खुद को देखा और वो डर गया। तब उसे याद आया कि डर के मारे उसने कैमरा उल्टा पकड़ लिया था, तभी उसकी खुद की तस्वीर भी उसमें कैद हो गई थी। अर्जुन उसी सुबह पहली ट्रेन से अपने घर वापस चला गया। उसके बाद उसने इस वाक़ये के बारे में किसी से बात नहीं की, बस वो उदास रहने लगा। उसका चैनल भी उसने बंद कर दिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना ही उसने बंद कर दिया। कुछ दिनों में उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। उसके करीबी दोस्तों ने बताया कि अर्जुन आजकल बहुत उदास रहता है और अकेला रहना चाहता है। वो किसी से बात नहीं करता और रात को कहीं बाहर जाने से वो डरता है। आखिर उस जंगल ने, उस आकृति ने अर्जुन पे अपना असर हमेशा के लिए छोड़ दिया था।
अर्जुन को हमेशा ऐसा लगता था उसके कमरे में कोई है, वो अकेला नहीं है। वो आकृति उसको सपने में दिखाई देने लगी और अर्जुन अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ बैठा था। डाहुल के जंगलों में आज भी लोग जाते हैं तो सभी ट्रैवल ब्लॉगर्स को, सैलानियों को वो हमेशा कहते हैं कि डाहुल के जंगलों में अकेले मत जाइए, किसी के साथ जाइए और रात को तो कतई मत जाइए। कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, बस यहाँ का माहौल और इंसानी फितरत आपको डर का एहसास दिलाती है। और कुछ लोग छाती ठोक कर ये दावा करते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी है उसे देखा है, यहाँ ज़रूर कुछ है जो हम पे अपना असर हमेशा के लिए छोड़ जाता है। विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल जो आज भी फंक्शनल है, वहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती है और यहाँ की छुट्टियाँ शुरू होती है तब स्कूल बिल्कुल बंद होता है। तभी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कहानियाँ शुरू होती है। गलियारों में बच्चों की हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देती है जैसे बच्चे दौड़ रहे हो, और एक ठंडी और सूखी चीख जिसे सुनते ही आप अपनी नींद हमेशा के लिए भूल जाओगे। डाउहिल की वो मौत की सड़क जिसे स्थानीय लोग डेथ रोड कहते हैं, वो आज भी वही है। आज भी रात को उस सुनसान सड़क अकेले नहीं होती। उस सड़क के धुंध में, उस घने जंगल में और उस डरावने माहौल में वो बच्चा स्कूली यूनिफॉर्म पहने आज भी अपना सिर ढूंढ रहा है। वो चल रहा है अकेला, हमेशा अकेला, बिना सर के। तो दोस्तों, ये थी डाउहिल की कहानी। वो असली जगह, असली लोक कथाएं जो और अनजान कहानियों से हम तक पहुंची है। अगर आप भी कभी कुर्सियांग जाए तो उस सुनसान रास्ते पे अकेले जाने की कोशिश ना कीजिए, खास करके रात के वक्त, क्योंकि अगर वो लड़का आपको दिख गया तो अर्जुन की तरह आप भी आपका मानसिक संतुलन खो सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा अजीब जगह का अनुभव हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर हमारे मेल आईडी पे वो कहानी हमसे शेयर कीजिए। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।